नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मित्रों, जानकारी वास्तव में महत्वपूर्ण है, अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस चर्चा में अंत तक मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें ताकि उस जानकारी का पूर्ण रूप से आप फायदा ले सकें। मित्रों, हम लोग अंग्रेजी नववर्ष को बहुत ही उत्साह के साथ में प्रतिवर्ष मनाते हैं और छोटा छोटा बच्चा भी अंग्रेजी नववर्ष को जानता है कि अंग्रेजी नववर्ष कब प्रारंभ हो रहा है। 31 दिसंबर से ही हम लोग इसकी तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में पार्टियां करते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। और ये अंग्रेजी जो नववर्ष है मित्रों, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है, इसलिए छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजी नववर्ष कब प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हमारे हिंदू नववर्ष को बहुत कम लोग जानते हैं, खास तौर से हमारे युवा वर्ग तो हिंदू नववर्ष के बारे में जानते ही नहीं हैं, बच्चे तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए हिंदू नववर्ष कब प्रारंभ हो रहा है, हमारा नव संवत्सर कब प्रारंभ हो रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे हिंदू नववर्ष का महत्व क्यों है और ये नया क्यों माना जाता है, इस नव संवत्सर का नाम क्या है, इसके राजा कौन है और इसके मंत्री कौन है। इन समस्त बातों पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चे भी हिंदू नववर्ष के बारे में जान सकें और इस हिंदू नववर्ष को भी उतने ही उत्साह के साथ प्रतिवर्ष मना सकें। मित्रों, जो हमारा हिंदू नववर्ष या हमारा नया संवत्सर है वो प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हर साल इसी समय ये प्रारंभ होता है मित्रों। अब आप देखिए, अगर हम तुलना करें तो 31 दिसंबर की रात यानी 1 जनवरी को जो हमारा अंग्रेजी नया साल प्रारंभ होता है उसमें कहीं से भी कुछ नयापन नहीं दिखाई देता है। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है मित्रों कि हम घर के अंदर रहते हैं। यदि हम प्रकृति को देखें तो पेड़ पौधे सर्दी की वजह से मुरझाए रहते हैं, पत्ते भी सुखड़े रहते हैं और उन पर धूल जमी रहती है, यानी प्रकृति में भी कहीं से कुछ नयापन नजर नहीं आता है। लेकिन हमारा जो नया संवत्सर, जो हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी इसी तिथि से प्रारंभ होता है। इस समय मित्रों मौसम देखिए, मौसम इतना सुहावना रहता है, न ज़्यादा सर्दी रहती है न ज़्यादा गर्मी रहती है, तो मौसम भी बहुत सुहावना रहता है। यदि हम प्रकृति को देखें मित्रों तो पेड़ पौधे पुराने पत्ते त्याग कर इस समय नए पत्ते धारण करते हैं, नई नई कलियां पौधों में निकलती हैं, नए नए फूल नए नए फल पौधों में निकलते हैं, यानी प्रकृति के अंदर भी बहुत कुछ नयापन इस समय आ जाता है। और ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, वो भी नया है। और इसी दिन से मित्रों चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ होती है, जिसका अपने आप में ही बहुत ही महत्व है मित्रों। इसलिए बहुत कुछ नया हमारे हिंदू नववर्ष में लगता है, जो कि अंग्रेजी नववर्ष में कहीं से कुछ नयापन नहीं दिखाई देता है। और इस वर्ष जो हमारा नया संवत्सर, नया संवत यानी हमारा जो हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है वो 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि मित्रों ये मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस वर्ष के राजा मंगल होंगे, क्योंकि हमारा हिंदू नववर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उस दिन से संबंधित ग्रह ही उसका राजा हो जाता है। और इस हिंदू नववर्ष का नाम है मित्रों कालयुग। और इस
वर्ष के जो मंत्री होंगे मित्रों वो शनि होंगे, क्योंकि मंगल और शनि में मित्रता नहीं है। इसलिए आपस में राजा और मंत्री में जब मित्रता नहीं होती है तो सामंजस्य ये लोग नहीं बैठा पाते हैं। इससे कष्ट किसको होता है? प्रजा को। इसलिए मित्रों इस वर्ष प्रजा को कष्ट होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि राजा और मंत्री में आपस में मित्रता नहीं है। तो इसका परिणाम प्रजा को यानी जनता को भुगतना ही होगा। इस वर्ष वर्षा अच्छी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कालयुक्त इस संवत का नाम है। लेकिन मंगल राजा और शनि मंत्री होने की वजह से ये वर्षा के प्रभाव को कम करेंगे और वर्षा कम होने देंगे, क्योंकि मंगल इस वर्ष के राजा हैं। अतः चोरी की घटनाएं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तूफान, भूकंप इत्यादि आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि शनि मंत्री हैं। क्योंकि शनि मित्रों ऐसे रोग देता है जो डायग्नोज ही नहीं हो पाती हैं। रोग कुछ है, डायग्नोज कुछ हो रहा है, और ये नाभि से नीचे और पैरों में दिक्कतें, पैरालाइज अटैक की संभावनाएं बढ़ाते हैं। अतः हमारे ऐसे मित्र जिनकी जन्म कुंडली में मंगल या शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, उनको इस तरीके के रोग होने की संभावनाएं हैं। अतः उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और हमारे ऐसे मित्र जिनकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति अच्छी है, वो शनि और मंगल से रिलेटेड यदि कार्य कर रहे हैं तो उनको अपने कार्यों में विशेष लाभ होने की भी संभावनाएं हैं। अपनी कोई भी इतने बड़े परिवर्तन आते हैं, ग्रहों के परिवर्तन या हमारा साल चेंज होता है, तो अपनी कुंडली के हिसाब से अपनी पूजा पाठ को भी प्रारंभ कर दें तो उसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। और यदि उनसे कुछ अच्छाइयाँ मिलने वाली हैं, कुछ लाभ मिलने वाले हैं, तो वो लाभ मित्रों मिलने लगते हैं यदि आप संबंधित पूजा पाठ करते हैं। मित्रों मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस जानकारी को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा डालें। मेरे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो हिंदू नववर्ष की है वो हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चों तक भी पहुंच सके, और वो भी हमारे इस नववर्ष का महत्व जानकर इसको भी उसी उत्साह से मनाएं जैसे वो अंग्रेजी नववर्ष को मनाते हैं। कैसा लगा मित्रों आपको हमारा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी के लिए आने वाला आगामी जो हिंदू नववर्ष है काफ़ी शुभ हो, और आपके यहाँ धन धान की कमी ना हो, और आपके सभी कार्य बिना रुकावट के बनते चले जाएं। पुनः मुलाकात होगी किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।